जय हिंद, नमस्कार। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का आदेश जारी किया गया है। सभी विद्यालयों में डायरेक्ट एसीएस करेंगे निरीक्षण और उनके द्वारा ही उनके कार्यालय से विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने का पत्र जारी किया जाएगा और इसके लिए नया निरीक्षण टीम का गठित किया गया है। और पत्र में क्या क्या जिक्र किया गया है, इस पत्र को हम पूर्ण रूप से देखेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए, जो विद्यालयों के औचक निरीक्षण करने का जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र में विद्यालयों के निरीक्षण किस प्रकार किया जाएगा, कौन कौन विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, तो देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। यह पत्र जारी किया गया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम यह पत्र जारी किया गया है विद्यालय का अनुश्रवण निरीक्षण के संबंध में। और पत्र में देख लेते हैं किनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। जैसे यहाँ पर जिक्र किया गया है पत्र में किनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण की गुणवत्ता तथा उपयुक्तता बढ़ाने हेतु इस निरीक्षण व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित किसी भी कर्मी के माध्यम से विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। वो जो बीआरपी और बीपीएम जो बहाल किए गए थे, उनके द्वारा विद्यालय का निरीक्षण हो रहा था, अब उन पर रोक लगाई गई है। अब विद्यालय का निरीक्षण कौन करेंगे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी निरीक्षण करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समन्वयक बीईपी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी बीएपी। किन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। अब यह प्रश्न है कि किन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। अब देखिए, देख लेते हैं किन विद्यालयों का निरीक्षण करने का जिक्र किया गया है। जिन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है उसका चयन प्रत्येक निरीक्षण हेतु निर्धारित दिन अपर मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, जिस विद्यालय का निरीक्षण करना है उसका जो निरीक्षण है अपर मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों की सूचना एक दिन पूर्व रात्रि 9 बजे मोबाइल पर अपर मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से भेजी जाएगी। मोबाइल पर चली जाएगी और 9 बजे, रात को 9 बजे, और वह कहाँ से जाएगा, अपर मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से। सूचना के आधार पर अगले दिन संबंधित पदाधिकारी विद्यालय निरीक्षण के लिए प्रस्थान करेंगे एवं पत्रांक 76 गो दिनांक 6/6/2024 में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में निरीक्षण करेंगे। तो विद्यालय निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन विभागीय दिनांक 15/1/2025 के अनुसार इस शिक्षा कोष पोर्टल अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। और नया पत्र जारी किया गया है इस पत्र के साथ, वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या पत्र में किया गया है। और विद्यालयों के निरीक्षण की सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। मतलब कि जारी पहले जो था कि विद्यालय का निरीक्षण का सूची जारी कर दी जाती थी कि इस दिन को यह विद्यालय यह अधिकारी जांच करेंगे, लेकिन इस बार क्या है कि विद्यालय के निरीक्षण जो होगा उसे पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया है। निरीक्षण के दिन विद्यालय के किसी भी शिक्षक तथा शिक्षा विभाग किसी पदाधिकारी कर्मी को बिना बताए विद्यालय के प्रस्थान करेंगे। विद्यालय के किसी भी शिक्षक को, शिक्षा विभाग किसी पदाधिकारी कर्मी को यह नहीं बताना है और विद्यालय के प्रस्थान करेंगे। विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। यह सभी औचक निरीक्षण होंगे, पूर्व सूचना के आधार पर नहीं होंगे। ये जो निरीक्षण होगा पूर्व रूप से औचक निरीक्षण होगा और पूर्व से किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी। यदि किसी कारणवश यथा अस्वस्थता या अन्य कारण से संबंधित पदाधिकारी निरीक्षण नहीं कर पाए तो वे इसकी सूचना पर मुख्य सचिव कार्यालय में इस व्यवस्था का संचालन करने वाले नोडल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार अपर सचिव शिक्षा विभाग को सूचित करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए जिस अधिकारी को जांच करने के लिए सौंपा गया है और उस अधिकारी की तबीयत खराब है या किसी अन्य कोई कारण है, अगर वे नहीं निरीक्षण कर पाते हैं तो इसकी सूचना उन्हें अपर मुख्य सचिव कार्यालय में नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं श्री अनिल कुमार अपर सचिव शिक्षा विभाग को उनको सूचित करना है। और देख लेते हैं और क्या है पत्र में। और अपर मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा पुनः किसी अन्य तिथि को निरीक्षण हेतु कोई अन्य विद्यालय आवंटित किया जाएगा जिसका वे निरीक्षण करेंगे। फिर उनके नाम से एक अन्य विद्यालय का आवंटन किया जाएगा और अन्य दिन उस विद्यालय का निरीक्षण उस निरीक्षण पदाधिकारी को करना होगा। उसके बाद क्या लिखा है, सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक माह कम से कम 25 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाना है। एक माह में जितने पदाधिकारी का नाम हमने पढ़ा उन सभी पदाधिकारियों को कम से कम 25 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षण को
कार्य को पदाधिकारी गंभीरता से लेंगे। किसी भी परिस्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदन फर्जी या भ्रामक पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों पर आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और यह भी जिक्र किया गया है कि किसी भी प्रकार का जो है फर्जी प्रतिवेदन जो है फर्जी नहीं होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार होता है तो निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का जिक्र किया गया है। और इस पत्र के निर्गत की तिथि से सभी वायु स्रोत के कर्मी, अल्प अवधि संविदा कर्मियों को निरीक्षण कार्य से मुक्त किया जाता है। और उसके बाद जितने भी पहले निरीक्षण कार्य करते थे उन सभी को, चाहे वह वायु स्रोत के कर्मी हो या अल्प अवधि संविदा कर्मी हो, सभी को निरीक्षण कार्य से अब मुक्त कर दिया जाता है। साथ ही कंडिका 3 में वर्णित पदाधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी पदाधिकारियों को निरीक्षण कार्य से मुक्त किया जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं इस पत्र में जो निरीक्षण करने का जो प्रपत्र है वह जारी किया गया है और क्या क्या उस पत्र में जिक्र होगा यह भी एक तरह से देख लेते हैं। डैश कोड, विद्यालय का नाम, वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन है तो कमरों की संख्या कैसी है वह इसका जिक्र करना है। उसके अलावा अन्य भवन जो है पूर्ण किए गए कमरे अच्छी स्थिति में, पूर्ण किए कमरे खराब स्थिति में, स्वीकृत निर्माणाधीन कमरों की संख्या, ध्वस्त करने योग्य, ये सभी का जिक्र करना है। और साथ ही साथ शौचालय कैसे, पुस्तकालय, भंडार, कार्यालय, ICT लैब, प्रयोगशाला, अन्य कमरे सभी का जिक्र इसमें करना है। अन्य बिंदु जो है उसमें क्या क्या है, ICT लैब में कंप्यूटर है कि नहीं, प्रिंटर, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर, सबमर्सिबल वाटर सप्लाई, वाटर ओवरहेड टैंक, ड्रिंकिंग पोस्ट, रनिंग वाटर इन टॉयलेट, विद्युत संबंध उपभोक्ता संख्या, इन सभी का जिक्र इस निरीक्षण प्रपत्र में करना है। और कमरे के अनुसार बेंच की संख्या भी जिक्र करना है। देखिए यहाँ पर, और अगर मान लीजिए जितने कमरे हैं उस बेंच में कितनी संख्या हो, खराब क्वालिटी का जिक्र करना है, अच्छी क्वालिटी का बेंच का जिक्र करना है, टूटे बेंच कितने हैं उसका भी, चालू खराब नहीं है सबका जिक्र करना है। अब देखिए उसके बाद चार दीवारी है कि नहीं उसका भी जिक्र करना है, खेल का मैदान है कि नहीं उसका भी जिक्र, खेल सामग्री की संख्या है कि नहीं उसका भी जिक्र करना है, वाद्य यंत्रों की संख्या है कि नहीं, यानी म्यूजिक, बच्चों के लिए म्यूजिक सिखाया जाता है वह है या नहीं, चावल भंडारण प्लेट की संख्या, गिलास की संख्या, जग की संख्या, दरी की संख्या, रसोई घर की संख्या, फल, अंडा, ये सभी मध्याह्न भोजन के संबंध में जानकारी देनी है। और ये भी जिक्र किया गया है क्या मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं छात्रों की संख्या सभी शिक्षकों से सत्यापित किया जा रहा है या नहीं, यदि नहीं तो अलग से प्रतिवेदन संलग्न करेंगे। FLN किट, विद्यार्थियों को दी गई संख्या, किट्स का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, या बक्से में बंद है, यह भी इस बात का जिक्र करना है। और पुस्तकालय के लिए अलग कमरा है या नहीं, अलमारी की संख्या, टेबल की संख्या, कुर्सी की संख्या, किताबों की संख्या। पुस्तकालय में यह अलग जिक्र किया गया है कि उस पुस्तकालय में कितने टेबल हैं, कितने कुर्सी है, कितने किताब हैं, कितने अलमारी हैं, इस बात का भी जिक्र करना है। निरीक्षण करेंगे तो आएंगे तो इस बात को जिक्र करना है। उसके बाद विद्यालय की उपस्थिति का भी जिक्र करना है, नामांकित कितने बच्चे हैं, उपस्थित कितने हैं, यूनिफॉर्म में कितने बच्चे हैं, बिना यूनिफॉर्म के कितने बच्चे हैं, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या भी इसमें भरना है। और उसके बाद शिक्षक विवरणी भी भरना है, क्षमता, पदस्थापित, प्रतिनियुक्ति पर, प्रतिनिधित्व अन्य स्कूल में, अन्य प्रतिनियुक्ति पर, अगर कहीं कोई दूसरे स्कूल से आए हुए शिक्षक उसका भी जिक्र करना है, स्मार्ट क्लास है कि नहीं उसका भी जिक्र करना है, ये सभी जिक्र करना है। इस प्रकार का यह पत्र जारी किया गया है। तो विद्यालय निरीक्षण का जो है औचक निरीक्षण किया जाएगा, इसके लिए आप सभी बंधु तैयार रहें, समय पर विद्यालय आएँ, समय से विद्यालय जाएँ और पाठ्यिका का लेखन करते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों बंधु में शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।